नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना हो, साइबर सुरक्षा के बारे में। और एक जो ऐप्स है वो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में हम जो उसकी लॉक है वो हम फेस के ज़रिए से हम लॉक खोल देंगे। इसको हम दो तरीके आपको बताना है और एक जो साइबर सुरक्षा के बारे में बताना है। तो मैं रामजी परमार और मेरी यूट्यूब चैनल रामजी परमार से आप यूट्यूब में सर्च करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको बताना जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने एक जो ऐसा निर्णय लिया है कि जो स्मार्टफोन्स और पीसी के लिए सरकार ने एक जो उसमें जो एंटीवायरस हमको रखना पड़ता है, लेकिन वो महंगा आता है। हम कुछ जो हमारे जो पीसी में हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए दूसरा प्रॉब्लम होता है। और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है। उसमें हम एंटीवायरस है वो गवर्नमेंट हमको फ्री में देंगी, वो हम एंटीवायरस यूज़ कर सकेंगे। और हमारी जो साइबर सुरक्षा यानी कि जो हमारे जो कंप्यूटर में, पीसी में या मोबाइल में या लैपटॉप में हम हमारी जो जीमेल आईडी है, याहू आईडी है, फेसबुक है, ट्विटर है, यानी ये सब कुछ भी आईडी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, या कुछ कंपनी हो तो हमारी ये जो यूएसपी आईडी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। यानी कि जो हमारा पासवर्ड आईडी है वो हैक हो जाता है, यानी कि डेटा जो चुरा लेता है, उसका कहीं पर प्रॉब्लम होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीज़न लिया है, जो गवर्नमेंट हमको एक एंटीवायरस देंगे। इसके ज़रिए से हमारा जो ईमेल आईडी, याहू आईडी, ट्विटर, फेसबुक सभी जो है हमारा जो आईडी है वो हैक नहीं होगा और वो साइबर सुरक्षा के लिए सुरक्षित होगा। तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ। डिजिटल इंडिया के साइबर सुरक्षा की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने देश में साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने को एक साइबर स्वच्छता केंद्र की शुरुआत की है। यानी कि गवर्नमेंट ने एक साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत की है। उसमें इसके ज़रिए आम लोगों को पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन को फ्री एंटीवायरस सुविधा दी जाएगी। और यह केंद्र पीसी और मोबाइल फ़ोन को वायरस और नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर को से बचाव के लिए काम करेगा। यानी कि जो हम पीसी में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हम नेट थ्रू यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हमारा जो एंटीवायरस जो हमको गवर्नमेंट देगी, इसके ज़रिए से हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो हैक नहीं होगा और वो उसकी सुरक्षा के लिए उपयोग होंगे। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से स्थापित इस एंटी मालवेयर एनालिसिस सेंटर लोगों को मुफ्त एंटीवायरस उपलब्ध कराएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को इस बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर का उद्घाटन किया और इसे 90 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने ग्राहकों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करें। और सरकार ने इस केंद्र को साइबर स्वच्छता केंद्र का नाम दिया है। गवर्नमेंट ने उसको साइबर स्वच्छता केंद्र का नाम दिया गया है। और इस केंद्र के जरिए जान कंप्यूटर इमरजेंसी सिस्टम रिस्पांस टीम इनके CIRT इन वायरस के हमले से पीड़ित सिस्टम से सारी जानकारी लेकर इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां और बैंकों को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां और बैंक अपने ग्राहकों को अपने पीसी या मोबाइल में गड़बड़ी के बारे में सतर्क करेंगे और इस मालवेयर को दूर करने के लिए बॉटनेट की वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सिफारिश करेंगे। ग्राहक ये सॉफ्टवेयर मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। और अब तक 58 इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां और 30 बैंक इस केंद्र के साथ जुड़ चुके हैं। और प्रसाद ने CRT इनको जून से पहले नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने को कहा है। सरकार ने इस सेंटर के लिए 9,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और डीजी गांव से जुड़े माइक्रोसॉफ्ट। इसके पहले मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने प्रसाद ने मुलाकात की। प्रसाद नडेला ने सरकार ने डीजी गांव कार्यक्रम के जुड़कर उसके योगदान करने की का आग्रह किया है। डीजी गांव डिजिटल अभियान का एक अभिन्न हिस्सा है।
प्रसाद ने बाद में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया वो साइबर सुरक्षा केंद्र के बारे में बताया, वो हमारे के लिए बहुत ही काम होगा। यानी कि जो हमको जो एंटीवायरस फ्री में मिलेगा, और ऑनलाइन जो कुछ भी जो हमको प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे फ्रॉड होगा, हैक होगा, तो उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से हमारा जो पीसी है वो एकदम सिक्योर होगा और हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको बताया। अब दूसरा बताना जा रहा हूँ वो है स्मार्टफोन के फेस की ज़रिए से हमका हमारा अनलॉक, मोबाइल का अनलॉक है वो हम फॉलो कर सकेंगे। तो कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताना है, तो चलिए बताता हूँ। स्मार्टफोन बाज़ार में कई ऐसे हेडसेट आने लगे हैं जो चेहरे और आंखों के इशारे पर अनलॉक हो जाते हैं, लेकिन इनकी कीमत आम आदमी की से बजट से काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में हम आपको इस तरीका बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप अपने नॉर्मल स्मार्टफोन तकनीकी इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, जो मोबाइल तो अभी जो अवेलेबल मार्केट में है, जो हमारे फेस से या कुछ हमारी जो आँख से इशारे से वो काम करते हैं, लेकिन वो मोबाइल इतना महंगा है कि हमको जो यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उस मोबाइल को खरीद नहीं सकते, यानी कि प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस ट्रिक जो इसके लिए बहुत ही आसान होगी। इसके ज़रिए उसको फ़ोन दूसरा नहीं लेना है, सिर्फ हमारा जो नॉर्मली जो एंड्रॉयड फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं उसी फ़ोन में वो फेस की ज़रिए से वो अपना स्मार्ट लॉक ओपन कर सकेंगे। इसके बारे में आपको बताना है। और एक ट्रिक की मदद से आप अपने पुराने स्मार्टफोन में इसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आपका पुराना स्मार्टफोन आपके चेहरे के इशारे पर काम करेगा और आपके स्मार्टफोन के टच के करने ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जो हमारा फ़ोन है उसको आपको टच नहीं करना है, सिर्फ हमारी आँख के इशारे से वो काम करेगा। वो इसका एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बारे में आपको बताना है। और उसका ऐप का ओपन करवाना है, और उसको उसमें आपको एक बॉक्स दिखाएगा जहाँ आपको ओके पर टैप करना है। और इस ऐप का नाम है ईवा फेशियल माउस। वो एप्स है वोडाफोन कंपनी की तरफ से है। वो उसका यूज़र्स सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ईवा फेशियल माउस, यानी कि जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर में आपको जाना है, वहाँ आपको ईवा फेशियल माउस लिखना है। ईवा फेशियल माउस, इसकी इमेज में मैं जब बोलता हूँ तो इसी में मैं आपको डालूँगा, वहाँ पे से आप देख लेना कैसी एप्लीकेशन है। तो और अब आपको एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। उसमें आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ आपको ओके पर टैप करना है। बाद में जैसे ही आपको ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फ़ोन से सेटिंग की एक्सेसिबिलिटी विंडो होगी। उसको आपको ईवा स्पेशल में सेटिंग को ओपन कर देने हैं। बाद में आप जब ओके करेंगे तो उसमें कुछ सेक्शन सेटिंग की एक्सेसिबिलिटी आएंगी। उसमें आपको ईवा स्पेशल में सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको ऑन कर देना है। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो किसी जो सिक्योर ऑप्शन आते हैं उसमें कुछ ऑप्शन आता है, यहाँ के आप एक्सेसिबिलिटी आती है उसमें, वहाँ पर आपको सेटिंग में जाना पड़ता है और वहाँ से आपको ऑन कर देना पड़ेगा। यानी कि जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जो यूसी न्यूज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ भी ऑप्शन आते हैं कि वहाँ पे ऑन होते हैं, वहाँ पे ऑफ करना पड़ता है न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही उसमें आपको ईवा स्पेशल में भी करना है कि जहाँ के आपको सेटिंग आएंगे वहाँ पे आपको सिर्फ ऑन कर देना है। बाद में आपको विंडोज़ आएगी जिसमें आपको ओके पर टैप करना है, और माउस सेटिंग ऑन कर देंगे। बाद में दूसरा जो विंडोज़ ओपन होगा वहाँ पे आपको ओके टैप करना है। और इसके बाद जो पॉपअप आएंगे, इसके अलाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यानी कि जब हम ओके टैप करेंगे तो दूसरा मेनूज खुलेगा, उसमें पॉपअप मेनू खुलेगा, वहाँ पे आपको अलाउ देना है। बाद में नेक्स्ट कर क्लिक कर देना है। इसके आपके सामने कीबोर्ड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, और बाद में आपको कीबोर्ड सेटिंग करेगा, और यहाँ आपको सेटिंग पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना, वहाँ पर आपको ध्यान से रहे कि स्क्रीन पर दिए गए सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक न करें। ध्यान रखना है कि आपको जो ऑप्शन दिए है, लेकिन वो सेटिंग पर ऑप्शन पर क्लिक नहीं करें, सीधे ऑफ फ़ोन के मेन्यू में जाकर सेटिंग में जाए। और अगर आप सीधे ईवा ऐप्स में ही सेटिंग पर जाते हैं तो वहाँ से आप वापस ऐप आना बेहद मुश्किल है। और फ़ोन के मेन्यू में जाकर सेटिंग में जाए, यहाँ लैंग्वेज इनपुट में जाकर ईवा के की बोर्ड को सिलेक्ट करें, और ऐसा करने से ऐप स्क्रीन पर जो क्रॉस का निशान आ रहा होगा वो राइट में बदल जाएगा।
आपको दूसरी बात बता दूं कि आप जब आपका कीबोर्ड ऑप्शन आएगा ना, तब आपको सेटिंग पर टैप करना होगा। वहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा सेटिंग पर ऑप्शन क्लिक न करें, सिर्फ सीधे फ़ोन के मेन्यू में जाकर सेटिंग में जाएं। और आप सीधे एवा ऐप से ही है तो सेटिंग पर जाते हैं तो वहाँ से वापस आना बेहद मुश्किल है। इसलिए आपको फ़ोन में सेटिंग में जाकर और लैंग्वेज इनपुट में जाना है, वहाँ पे युवा के कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। ऐसा करने से स्क्रीन पर जो क्रॉस का निशान आ रहा है वो राइट में बदल जाएगा। और अब जो स्क्रीन आपके सामने आएगी उसमें आप ऐप द्वारा आपका फेस डिटेक्ट किया जाएगा। या बाद में आपको दूसरी स्क्रीन आएगी, उसमें आपको जो फेस है उसमें डिटेक्ट करना होगा। और फेस डिटेक्ट हो जाने के बाद आपको एक छोटी सी स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें रेड हो जाएगी। और उसमें आपको नेक्स्ट का भी आगे बढ़ना है। वहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। बाद में आपको चेहरे को वो फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको मैंने बताया जो बहुत ही आसान तरीका है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरा वीडियो आप दूसरी बार सुन लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको उसका जो निर्णय है क्या है वो उसके ऐप्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा कि वो कैसे करना है। और उसका आपको फिर से बता दूं कि उस ऐप्स का नाम है युवा फेशियल माउस। आपको प्ले स्टोर में जाके युवा स्पेशल माउस ओपन करना है, वहाँ पे प्ले स्टोर में। और बाद में ये ऐप्स खोलेंगे तो आपको सब कुछ सेटिंग आपको करना है, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो सब कुछ आप मेरे जो मैंने आपको सेटिंग्स बताया उसको फॉलो करो तो आपको अच्छी तरह से आप अपने मोबाइल में अपना फेशियल किस तरह से आपका स्मार्टफोन है वो लॉक अनलॉक कर सकेंगे। तो आपको मैंने दो आज बताई, एक बताया जो साइबर सुरक्षा केंद्र के बारे में और दूसरा बताया जो है फेशियल अनलॉक के बारे में। तो मैंने दूसरी बात बताई और आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल रामजी परमार। बाय, गुड नाइट।